में लग रही है, जो देश प्रेम के तहत लग रही है, वो हौसला मुबारक है। तो वो हौसले जो मासूमों की जानें लिए चले जा रहे हैं, गर्दन कलम करते चले जा रहे हैं, मज़हब का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर, ये कौन से हौसले हैं? तो इस तरह से महापुरुष संत जन हमेशा वो पहलू ही हमारे सामने उजागर करते हैं जिनको हमने अपनाना है, जिसको हमने जीना है, और इस प्रकार से वो कदम उठाते हुए अपने इस जीवन के सफ़र को हमने सफल करना है, अपने जीवन के म्यार को हमने ऊंचा करना है। तो भक्ति के मार्ग पर जहाँ सेवा सत्संग सुमिरन की महत्ता, तो भक्त में गुण होते हैं प्यार वाले, निम्रता वाले, दास भावना वाले, हृदय की विशालता वाले, सहनशीलता वाले, सब्र संतोख वाले। ये एक भक्ति जिसको हम कहते हैं, भक्त जिसको कहते हैं, उसमें फिर ये गुणों की भी चर्चा होती है कि ये गुण होते हैं भक्तों में जो प्यार निम्रता में रहते हैं, जो प्यार करना जानते हैं, नफ़रत नहीं करते हैं, घृणा नहीं करते हैं, वैर नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, जलन की भावना नहीं रखते हैं, वो प्रेम करना जानते हैं, प्यार की दौलत बांटते हैं। जैसे कहते हैं कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, 8 पहर बहता रहे प्रेम कहाए सोए, कि 8 पहर बहता रहता है। पहाड़ों में भी आप जानते हैं कि झरने बहते चले जाते हैं, बरस के किसी महीने में चले जाओ, ऐसे झरने आपको देखने को मिलेंगे जो बहते ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि 8 पहर बहता रहे प्रेम कहाए सोए, कि ये प्रेम की गंगा बहाते चले जाते हैं, ये प्रेम की दौलत बांटते चले जाते हैं। कमी है तो आज प्यार की है, प्यार की कमी है। जहाँ देखो, घरों में देखो, घर में किसी से पूछो, घर के सदस्य हैं, मुझे प्यार नहीं मिल रहा घर में। समाज में चले जाओ, प्यार नहीं मिल रहा है। प्यार की कितनी कमी हो गई है। तो प्यार की कमी की पूर्ति के लिए आखिर कोई साधन भी तो हो, तो साधन फिर से सज्जन होते हैं, संत होते हैं, भक्त होते हैं, जो प्यार की ठंडी फुहार बनकर तपते हुए दिलों को शांत करते हैं, जो ठंडक प्रदान करते हैं। तो ये प्यार की दौलत है। इस प्यार की दौलत को बांटते चले जाते हैं, इसका भागीदार हर किसी को बनाते चले जाते हैं। इस तरह से ये प्रेम भाव से युक्त होते हैं। और लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि प्रभु की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति वो प्यार के रूप में ही है। हालांकि प्रभु की मैनिफेस्टेशंस कितने ही रूपों में है, लेकिन प्यार वाला पहलू सबसे एक सुंदर पहलू है। तो इस पहलू को ही अपनाते हैं भक्त। वो इस प्यार की दौलत को बांटते चले जाते हैं, प्यार देते चले जाते हैं, करुणा के भाव से युक्त होते हैं, दया के भाव से युक्त होते हैं। इसीलिए सच्चे धर्मी भी वही होते हैं, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो एक दया भावना से युक्त होते हैं। महापुरुष मिसाल देते हैं, कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कि एक माखन के समान होते हैं, एक नवनीत के समान, माखन के समान होता है संत का हृदय, भक्त का हृदय। तो उसमें एक और मिसाल जुड़ती है। कहते हैं कि माखन की वो टुकड़ी पिघलती है जिस टुकड़ी को आंच दी जाती है, सेक दिया जाता है, वो माखन की टिकिया जो वो पिघलती है। लेकिन संत की महत्ता इससे भी आगे कि सेक या आंच किसी और को लगती है और पिघल ये जाते हैं। इस तरह से इनका एक दयालु हृदय होता है, एक दर्द होता है हर किसी के प्रति, दूसरों के प्रति, ना इस दूसरे को नीचा मानते हैं। आपस को जो जाने नीचा, सही गनिए सब ते ऊंचा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, जा मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अपने आप को नीचा मानते हैं, अपने आप को दास मानते हैं, अहम अभिमान नहीं। दुनिया में तो दूसरों को ही नीचा माना जाता है और दूसरा बताया जाता है। जाति के आधार पर तू नीचा, मज़हब के आधार पर तू नीचा, भाषा मेरी उत्तम, रंग मेरा गोरा, तू काले रंग का, तेरा तिरस्कार।
इस तरह से अनेकों अनेकों नेशंस के हिसाब से, प्रांतों के हिसाब से कितने कितने बाउंड्रीज, कितने कितने दीवारें। तो इस तरह से इंसान अहम करता है, अभिमान करता है, तन का भी, धन का भी, विद्वता का भी अभिमान करता है और दूसरे को नीचा दिखाता है, दूसरे को नीचा मानता है। लेकिन भक्त महापुरुष ये सत्कार करना जानते हैं, ये दूसरे का आदर करना जानते हैं, अपने आप को निमाना मानते हैं, अपने आप को अधूरा मानते हैं और उसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए ही हमेशा यत्नशील रहते हैं। और संसार में दूसरे को नीचा माना जाता है, अधूरा माना जाता है और उसकी फिर निंदा की जाती है। उसको जहाँ बैठेंगे उसकी निंदा करते चले जाएंगे। तो एक अंग्रेज़ी में कहावत है, इफ़ यू स्पेंड more and more time in improving yourself, less and less time is left to criticize others। कि अपने आप को सुधारने में अगर अधिक समय लगाओगे तो दूसरे के ऊपर उंगली करने के लिए समय नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से अपने आप को सुधारना, अपने आप को संवारना, तो इसलिए वो तभी संभव होगा, पहले अपने आप को अधूरा तो माना जाए, पहले वो विनम्रता तो आए। अगर है ही नहीं है, मैं ही हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं करते चले जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट का तो कोई स्कोप ही नहीं रह जाता है, क्योंकि आंख के सामने पर्दा आ चुका है, सच्चाई क्या देख पाएंगे। तो इसलिए विनम्रता, दास भावना, हृदय की विशालता, सहनशीलता, ये अनेकों गुण हैं जो भक्तों के होते हैं। इस निराकार का शुक्र करते चले जाते हैं कि दातार तेरा शुक्र है, तूने ये घड़ियाँ दे दी हैं, तूने ये पल छिन दे दिए हैं, ये कभी कभार हिस्से में आते हैं, ये दातार तेरा शुक्र है। ये भक्त शुक्र करना ही जानते हैं, शुक्राने का ही भाव रखते हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी भी कहते हैं कि करदा रब दा शुक्र शुक्र, हर वेले हर हाल दे अंदर करदा रब दा शुक्र शुक्र। कि हर वेले, हर वक्त, हर हाल में, कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति, हर वेले हर हाल दे अंदर करदा रब दा शुक्र शुक्र। तो ये शुक्राने के भाव के कारण ही आनंद ले रहे हैं। और अगर शुक्राना ना हो, शिकवे हो, तो आनंद कभी मिल नहीं सकता है। तो फिर ये बरसात हो, ठंडक हो, तपश हो, ये आनंद लेते चले जाते हैं क्योंकि शुक्राने का भाव है। तो इस तरह से दातार कृपा करे कि ऐसे ही हर किसी भक्त को ये महत्ता प्रदान करे, ये भावनाएं प्रदान करे, ये मन की अवस्था प्रदान करे और साथ ही साथ ये दुनियावी सुख भी, तन मन धन के दातार आप सभी को भी प्रदान करे, सारे विश्व को प्रदान करे। साध संगत जी धन।